आखिरकार धरती पर लौट आई सुनीता विलियम्स। कैसे सुनीता का सिर्फ 8 दिनों का मिशन पूरे 9 महीने के इंतजार में तब्दील हो गया, आपको बताएंगे। साथ ही स्पेस स्टेशन में इतने महीने तक क्या कर रही थी सुनीता विलियम्स, आपको बताएंगे सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से धरती तक वापस आने की पूरी कहानी। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर पूरे 9 महीने 14 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। उनका ड्रैगन फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा में लैंड हो चुका है। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर एस्ट्रोनॉट बोइंग और नासा के 8 दिनों के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए हुए थे, लेकिन ये स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के थ्रूस्टर्स में आई परेशानी के कारण इनके 8 दिनों का सफर 9 महीनों में तब्दील हो गया। खबरों में इस स्पेस जर्नी की पूरी कहानी है, हम आपको बताने जा रहे हैं। इस जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन का जो उद्देश्य बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को जो टेस्ट करना था, सो एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी इनको करने थे और मिशन के दौरान इन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था। और वो वक्त था 5 जून 2024 का, जब रात के तकरीबन 8:30 बजे एटलस 5 रॉकेट के जरिए बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो चुका था। अगले दिन यानी कि 6 जून को रात 11 बजे स्पेस स्टेशन ये एयरक्राफ्ट पहुंच भी गया था। इसे रात 9:45 पर पहुंचना था। इसी बीच सुनीता विलियम्स को ले जा रहे स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल ग्लिच हो गया और इसी के बाद सुनीता विलियम्स की इस प्रोजेक्ट में देरी होती चली गई। बीतते समय के साथ सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर के पृथ्वी पर आने की उम्मीदें कम होती जा रही थीं और उसके बाद फिर एलन मस्क ने भेजा एयरक्राफ्ट, तब सुनीता विलियम्स को वापस लाया जा सका। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं, लेकिन यह मौका खुशी के पल होने के साथ साथ अपने आप में एक मैसेज भी है। मैसेज ये है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा अब पूरी तरह से दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स पर निर्भर हो चुकी है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल की सफल लैंडिंग के बाद नासा ने एलन मस्क को शुक्रिया कहा है। कुल मिलाकर एलन मस्क को मौका मिला और उन्होंने मौके पर एक बार फिर चौका मार दिया है। नासा के पास अभी अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के लिए कोई खुद का अंतरिक्ष यान नहीं है। वो अपने मानव मिशन के लिए पूरी तरह से स्पेसएक्स और बोइंग इन 2 प्राइवेट कंपनीज पर निर्भर हैं। लेकिन जिस तरह से बोइंग ने नासा को झटका दिया है, उसके पास अब स्पेसएक्स के भरोसे बैठने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। अब जब दोनों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित वापस आ गए हैं तो काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। पृथ्वी पर लौटी सुनीता तो जमकर अटकी हुई थी सभी की सांसें। जी हाँ, सुनीता विलियम्स को लेकर कैप्सूल जब पृथ्वी की सतह पर आ रहा था तो उस वक्त लोगों की सांसें अटकी हुई थी, क्योंकि 7 मिनट के लिए स्पेसक्राफ्ट और इसके मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर के बीच का संपर्क टूट गया था। ऐसे में लोग भगवान को याद कर रहे थे। सुनीता विलियम्स और अन्य स्पेस यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए दुआओं का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे ही सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौटी, दुनिया भर में जश्न मनाया गया। सुनीता विलियम्स के पैतृक आवास के बाहर तो लोगों ने खूब आतिशबाजी भी की। नासा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी पर उनके धैर्य, उनके साहस और उनके पराक्रम की सराहना करते हुए एक ट्वीट किया है। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर का 9 महीने अंतरिक्ष में रहना और फिर वापस धरती पर आना एक तरह से विज्ञान का चमत्कार ही है। सुनीता विलियम्स को लेकर फिलहाल सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ खबरें ही खबरें हैं। लोग सुनीता विलियम्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। अगर आपके मन में भी उत्सुकता है कि सुनीता विलियम्स कौन है, तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और पूर्व यूएस नेवी ऑफिसर भी हैं। वो इतिहास की सबसे अनुभवी स्पेस वॉकर्स में से एक हैं। उन्होंने कुछ दिनों नहीं बल्कि कई महीनों को स्पेस में गुजारा है और कई बार स्पेस वॉक भी की है। यहाँ तक कि स्पेस में मैराथन दौड़ भी की है उन्होंने। 19 सितंबर 1965 को जन्मी सुनीता विलियम्स का करियर नेवी और नासा दोनों में ही प्रेरणादायक रहा है। स्पेस के लिए अपनी लगन, साहस और उपलब्धियों के लिए विख्यात सुनीता विलियम्स का भारत से
सुनीता विलियम्स का जन्म यूएस के ओहियो स्थित यूक्लिड में हुआ था, लेकिन वो मैसाचुसेट्स के नीधम को अपना होम टाउन मानती हैं और वो एक अमेरिकी नागरिक हैं। उनके पिता दीपक पांड्या एक न्यूरो एनाटॉमिस्ट के रूप में काम किया करते थे। दीपक पांड्या गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासान गांव में पैदा हुए थे। इस लिहाज से देखें तो सुनीता विलियम्स का मूल गांव झुलासान है, जो कि गुजरात में है। वहीं उनकी मां उर्सुलाइन बोनी पांड्या स्लोवेनियाई मूल की थी। विलियम्स के दो बड़े भाई बहन हैं, एक भाई का नाम जे थॉमस और एक बहन का नाम दीना आनंद है। सुनीता के पति की अगर बात करें तो उनका नाम माइकल विलियम्स है। वो एक पायलट हैं और इस समय टेक्सास में एक पुलिस अधिकारी हैं। सुनीता और उनके पति दोनों आपस में बचपन के दोस्त रहे हैं। सुनीता विलियम्स ने 1983 में नीधम हाई स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी को ज्वाइन कर लिया और यहाँ 1987 में फिजिकल बैचलर्स की डिग्री हासिल की। साल 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री को पूरा किया। फिर सुनीता विलियम्स से इस हिसाब से देखें 1965 को पैदा हुई हैं, अब 59 साल की वो हो चुकी हैं। अब बुच विलमोर की बात कर लेते हैं, जिनका नाम आ रहा है और जो सुनीता विलियम्स के साथ ही वापस आए हैं। सुनीता विलियम्स के साथ बुच विलमोर का भी नासा से गहरा नाता है। वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और नासा की स्पेसक्राफ्ट में आई दिक्कत की वजह से उन्हें भी सुनीता विलियम्स की तरह 9 महीने 14 दिन फंस जाना पड़ा। लोग बुच विलमोर के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि इनका जन्म 29 दिसंबर 1962 को टेनेसी के मर्फिस बारो में हुआ था और फिलहाल ये 62 साल के हैं। अपने करियर में बुच विलमोर ने 3 अंतरिक्ष उड़ानें भरी हैं, जिनमें से पहली जो उड़ान थी वो नवंबर 2019 में थी, दूसरी 5 जून 2024 और तीसरी 18 मार्च 2025 को। फिलहाल बुच विलमोर के परिवार के लोग टेक्सास में रहते हैं। इनके पास सेना में काम करने का अनुभव भी है। इसके अलावा इन्होंने बेहतरीन स्पेस एजुकेशन भी लिया है। सन 2000 में नासा के ग्रुप 18 में इनका चयन हुआ था और उन्होंने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी जीते हैं। अब अगले कुछ दिन सुनीता विलियम्स डॉक्टर्स की निगरानी में रहने वाली हैं। आपको बता दें कि अंतरिक्ष से धरती पर आने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए। स्पेस में लंबा समय बिताने के कारण एस्ट्रोनॉट्स को कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। धरती पर लौटने पर सुनीता विलियम्स ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी बुच भी ज़मीन पर अपने पैरों पर चल फिर नहीं पा रहे थे, उन्हें दिक्कत हो रही थी। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण सुनीता विलियम्स और बुच के बेबी फीट डेवलप हो गए हैं। हालांकि अंतरिक्ष यात्री लेरॉय चियासे के अनुसार इसमें चिंता की बात नहीं है। चंद दिनों बाद तलवे सामान्य होने पर सुनीता विलियम्स और उनके साथी दोबारा बिल्कुल सामान्य तरीके से धरती पर चल पाएंगे। वो दोबारा बच्चों की तरह धीरे धीरे धरती पर पैर रखकर चलने का प्रयास करते रहेंगे और कुछ समय में बैलेंस बनाकर वो सामान्य तरीके से चल फिर सकेंगे। फिलहाल दोनों अंतरिक्ष यात्री